लाला जी का तोड़ काट के लाओगे? तोड़ काट के लाएंगे जी, लाला जी तोड़ काटना जरूरी हो गया जी। देखो शराफत का अकेली शराफत का क्या करेंगे? कल पानी का देखा हाल, गाड़ी इंजन बोल गए लोगों के, इंजन के महंगा पानी गया है। घर में उस परिवार में सबने राज करके देख लिया। एक अभय रहता है जो जबान का धनी है। मैं कोई उसकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं आपको। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, फिर से हमारे कैमरे के आगे हैं पूर्व के सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा जी, क्योंकि कल की बारिश इन्होंने देखी और काफ़ी दिनों से ये भाजपा के प्रोग्राम भी दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे। जिस प्रकार से नेता उमड़ कर अंगड़ाई ले रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को व्याख्या के बारे में, 9 साल मोदी के बारे में बताया जा रहा, और शहर के ऊपर भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही वो पता नहीं, लेकिन सीआईडी से अफसर हैं, अंदर तक आप भेद जानते हैं, सरकार का भी, नेताओं का भी और जनता का भी। सर नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं? जेएनसी के आप संपादक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने 3-3 फुट पानी में जाके लोगों की समस्या को उजागर करके सरकार तक पहुंचाने का जो काम किया, इसके लिए मैं दोबारा से बधाई देता हूं। थैंक यू। और आपकी निष्पक्षता पर भी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि आप ना यहाँ के एमपी एमएलए किसी के ना दबाव मानकर एक आप सच्ची घटना को आप दिखा रहे हो, जिससे सरकार ने भी, प्रशासन ने भी सबक लेना चाहिए कि खाली मीटिंगों से विकास नहीं होगा, आपने धरातल पर करना पड़ेगा। खासकर मैं अपनी भिवानी के लिए कहना चाहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी भिवानी का जो पिछले 15 साल के दौरान का जो है वो पहले से भी बुरा हाल हो गया है। इसका मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, जो अब आप किसने ये पास किया, कैसे बना, इतने ऊंचे रोड, हमने तो पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो रोड जहाँ बने हुए हैं उससे ऊपर नहीं उठाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? और ये रोड मैं अब आपको बता दूँ जननायक, ये टूटेगा। आपने भी अपनी छत बनाई होगी, हमने भी अपनी छत बनाई है, लेंटर पर 3 दिन से 7 दिन तक पानी रखना पड़ता है। आपने ध्यान किया हो तो इस पर 24 घंटे भी पानी नहीं रखा। आपने अभी देख लो जाकर, अब ये बारिश होगी कल, बड़ा अच्छा है, कम से कम इसमें पकाव आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, सीमेंट को आप जितना पानी देंगे उतना पकता है, तो इसमें पानी तो दिया ही नहीं गया। तो यहाँ के मैं जो पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, एससी हैं, उनकी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी तो हमने भी करी 40 साल, क्यों भाग रहे हैं अपनी ड्यूटी से? मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि हमारी भिवानी का पहले ही भट्ठा बैठा पड़ा है। अब जो करोड़ों रुपया गाड़ा जा रहा है, यहाँ के विधायक को बताते हैं करोड़ों रुपए दे दिया है कि आप 4 चांद लगाओ, तो 4 चांद ऐसे लगेंगे क्या? विधायक की आप ले लेते हो, बाइट ले लेते हो, एक बार 6 महीने में एक बार चेयरमैन को घुमा लेते हो, एक बार चेयरमैन को घुमा दिया, एक बार एमपी को घुमा दिया, एक बार एमएलए घुमा दिया, आपने तमाम लैट्रिनें दिखा दी। आप एक बार दोबारा से उस लैट्रिन को दोबारा 10 दिन हो गया आपने दिखाए, अब दोबारा से देख के आइए। मैं देख के आया हूँ कल, सारे कुआड़ खुले पड़े उनके, सब में बदबू मार रही है। ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बहानेबाजी मत बनाइए, काम करिए धरातल पे। खाली एक हैंडपंप लगाना है तो सारा ही 5-6 हज़ार रुपये कॉस्ट आएगी। कोई भी सभ्य नागरिक अगर वहाँ पेशाब करेगा या लैट्रिन जाएगा तो एक डल्लू पानी निकाल के डाल देगा। क्यों आप कनेक्शन दे रहे हो? क्यों हज़ारों रुपए की नालियाँ पाड़ के ले रहे हो, कोई पाइप ले रहे हो? पानी उसमें खारा मीठा नहीं देखा जाएगा, उस गंद को बहाने के लिए मतलब है। जब हम गंद निकाल के वहाँ छोड़ रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ बताइए आप, जाइए आप उसके अंदर बैठ नहीं सकते 1 मिनट, पेशाब कहाँ से उतरेगा आपका? तो आप वहाँ जहाँ भी जितनी लैट्रिन सरकार ने बनाई है, यहाँ के चेयरमैन ने बनाई है, नगर पालिका नगर परिषद हो गया, अब जिसने बनाई है वहाँ एक हैंडपम्प लगवा दीजिए और उसका ढांच मरवा दीजिए, ताकि उसकी कोई नाली तारे नहीं, और ख़राब हो जाएगा तो 200 रुपये में ठीक हो जाएगा, खर्चा कम। लेकिन पता नहीं यहाँ तो हो क्या रहा है, कमीशन के चक्कर में बड़े बड़े को ठेका दे दिया जाता है, लीपा पोती करके डकार दिया जाता है। पिछले चेयरमैन का क्या हाल हुआ था आप देख रहे हो ना, कितने करोड़ रुपये बैंक ने भरने पड़े हैं। वही काम फिर करोगे क्या इस भिवानी में? ऐसा मत करिए भाई। मैं तो ये एक नाम नागरिक, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते हमें दर्द होता है। हम यहाँ के बासिंदे हैं, इस शहर में 40 साल से, पिछले 40 साल से रह रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। इसको निकालिए,
रही राजनीति की बात, राजनीति में फिर गोटियां फेंट होने लगी। भाई वो राज पहले क्या देखा नहीं था क्या दोबारा? अरे चेहरे तक बदले नहीं, वही आदमी, वही बातें, वही राजनेता। अब सीएम की दौड़ में 16 आदमी आगे। क्या है ये? राजनीति थोड़ी है जननायक, ये बिजनेस है। कोई और नहीं है क्या भाई का लाल? इसमें कोई और नहीं है। इसका भी मैं तो कहता हूँ कोई ये जिस तरह लगा रखी है आपने गेट नेट पैट, ये आप परीक्षा इसमें भी लगा दीजिए ताकि मेरे जैसे नालायक इसमें ना घुस सकें। आधे तो वैसे ही बैठे जिन्होंने नॉलेज नहीं है। मंत्री को नॉलेज नहीं होगा तो वो एक नीचे आईएएस को, एक चीफ इंजीनियर को क्या देगा? चौधरी बंसीलाल एक पढ़ा लिखा इंसान था, थर थर कांपता था प्रशासन। आपको नॉलेज तो है नहीं, आप बैठ जाते हैं एमएलए बन के, आप बैठ जाते हैं मंत्री बन के, आप बुलाते हैं मीटिंग बुलाते हो, फाइल देखते हो, फाइल देखनी नहीं आती, पीए पे डिपेंड करते हो। तो लगता है सरकार की बजाय आज चीफ इंजीनियरों पे, चीफ सेक्रेटरी पे सरकार चल रही है, आईएएस के ऊपर सरकार चल रही। कदे तो चलती आई। कोई एक आध राजा तो कह नहीं सकता, एक आध नेता तो कह नहीं सकता जो पढ़ा लिखा है। 5% तो नहीं पढ़े लिखे। जैसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का पढ़ा लिखा है, आईएएस की नौकरी छोड़ के, उसने एक एक बात का नॉलेज है, पावर तो नहीं उसके पास, क्या करेगा वो? अब है, अब परिवर्तन यात्रा पर चल रहा है। उसके दादा ने 100 रुपये पेंशन करी थी। कितना आगे सोच, कितनी दूरगामी सोच थी उस आदमी की। एक महान पुरुष था वो। उसने गरीब आदमी के लिए लागू करी थी ये। आज जिसकी पेंशन आ रही है उसकी भी ले रही है। छटनी कर दी, बोला छटनी गरीबी मार दिया। छटनी में वो तो ले रहे हैं जिनके कोठियां खड़ी हैं। इस छटनी को, मेरे जैसे ही कंपनी को सर्वे देना आप। छटनी में बताता हूँ क्या होती है। 2750 रुपये पेंशन आज। और आज अभय जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि हम अपने दादा का सम्मान करते हैं। उसमें उस परिवार में सब ने राज करके देख लिया। एक अभय रहता है जो जबान का धनी है। मैं कोई उसकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं दोबारा फता देना चाहता हूँ आपको, लेकिन मुझे पता लग गया है, जितना मुझे ज्ञान है, कि वो आदमी झूठे वादे नहीं करता। और ये जो और वो पसीने पसीना हो रहा है, पिछले 4-5 महीने से लगा हुआ है। तो जेजेपी पार्टी है जो ये तो आपने देख ही लिया। जेजेपी को तो आपने देख लिया जी अच्छी तरह कि वो धक्का पेल हो रही है। कभी बीजेपी वाले, अभी बीजेपी करी 10 की 10 सीटें, तो फिर जेजेपी कहाँ से लड़ेगी? इसका एक कौन जवाब? मैंने तो मिला नहीं, किसी पत्रकार से पूछ लिया 10-500 से कि भाई हर प्रोग्राम में बीजेपी का कोई एमपी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएम हो, कोई भी हो, सब कहते हैं जी 10 की 10 सीट हमारी बीजेपी की हैं। तो भाइयों गैल हो रहा है इसका है। भाइयों जो उप मुख्यमंत्री बना रखा है, नया लड़का है, भविष्य है देश का, अच्छी सोच होगी इसकी भी। जो जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी के, अगर मैं बात करूँ आज टोटल लगी, उनके कैसे लगा जा रहा है एमपी चुनाव, वो भी लड़ सकते हैं भिवानी से, तो क्या मानते हैं? देखो उनका तो फैसला कोर्ट पे है। अच्छा। अभी तक उनके 6 साल 2 साल 5 साल जो भी होते हैं, वो कानून के बारे में तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता इतना। वो तो है कानून की बात। कोई भी लड़े, सबको अधिकार है। अगर कानून में अधिकार होगा तो भी लड़ लेंगे। अच्छे एमपी रहे, उन्होंने रोजगार दिया अपने टाइम में। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ अभय चौटाला की, अभय चौटाला का जो ग्राफ है वो बड़ा है। मैं को उल्टी गंगा को कब आओ, अभय चौटाला के गुणगान किस तरह गान लगे? ये गुणगान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अभी जैसे उसकी देख रहा हूँ, आवाज में दम है, काम करने का उसका तजर्बा है, क्योंकि उसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उसके दादाजी मुख्यमंत्री रहे, खानदानी प्रोग्राम है। अगर खानदानी उसमें जा रहे हो तो अब ये बहुत अच्छा है। अगर आम आदमी को बनाना चाहते हो तो फिर सारे ही साफ। आप ही बेदाग आदमी, आप ही किसी पार्टी के, ज्वाइनिंग पार्टी के, खुशी के कोई सदस्य नहीं है आजाद सिंह। जिस प्रकार से मोदी जी के 9 साल की गुणगान होना रहा है, प्रत्येक शहर में मीटिंग हो, सभाएं होना रही, फिर ये लोग किस तरह करेंगे? देखो आपने ये सारी बातें बखान खोल दिया, आपने सारा इनका प्रथा पाट दिया। कल आप मीटिंग में गए भी थे, इनकी मीटिंग में ना तो कोई किसी की एंट्री है, मुझे तो अंदर नहीं बढ़ने दिया। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। देखो पत्रकारिता स्तंभ माना गया है चौथा, तो आप लोगों की टांग तोड़ दी तो हमारा तो बहुत ही क्या भाई। हम किसी के साथ कोई पाड़ा नहीं मान रहे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी भिवानी को भाई थोड़ा सुधार दो। यहाँ सीवर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, बिजली ठीक है। बिजली के बारे में तो कहा जाएगा कि बिजली में ना तो रेट बढ़े हैं पिछले 9 साल से, और कुछ न कुछ सुधार हुआ है। सुधार क्यों हो गया कि तमाम आदमियों ने सोलर लगा लिए, सुधार इसलिए है। और बताओ, बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36 बरादरी की एक मीटिंग करी जाएगी। अब की बार मैंने आपको पहले भी बताया था,
सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। इस तो शहरवासी नू भी कहे भाई और कोई शहर में ऑप्शन तो होनी। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। 36 बिरादरी की मीटिंग होगी नेहरू पार्क में, उसकी मैं तारीख घोषित करूंगा, चिंता मत करिए। 36 बिरादरी के सभी गांव से और शहर से चुनिंदा आदमी, 1000 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे। उसमें से देखना एक नौजवान आपको ऐसा देंगे, कोई ना कोई सजग नौजवान देंगे। लाला जी का तोड़ काट के लाओगे? तोड़ काट के लाएंगे जी, लाला जी तोड़ काटना जरूरी हो गया जी। देखो शराफत का, अकेली शराफत का क्या करेंगे। कल पानी का देखा हाल, गाड़ी इंजन बोल गए लोगों के, इंजन के महंगा पानी गया है। गर्म इंजन में पानी बढ़ जाएगा, कै लाख का बैठा गया इंजन है। ये जो है इसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर अरदास करना चाहता हूँ इस बारे में कि भिवानी में जो पानी का भराव है इसका कोई इलाज करो। ठीक है जी, ये है। तो सत्ता परिवर्तन अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन तो कई बार हो लिया, लेकिन उस बात का कोई वो नहीं। लेकिन ढांडा साहब सजग है, प्रहरी हूँ बिल्कुल। इलेक्शन के बीच में कूदेंगे। अगर हमारा नुमाइंदा जीतेगा 100% 36 बिरादरी का नुमाइंदा तैयार करेंगे हम, 36 बिरादरी का। और 36 बिरादरी में बहुत है लोग MLA बनने के लिए तैयार है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये चुनाव के क्या से लगाया जाए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे करने नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री साहब ये क्या है, ये जो 4-5 मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आपके तेलंगाना में, इन के साथ लोकसभा का चुनाव हो सकता है। एक साल कोई किसी गद्दी ने ना तो किसी ने छोड़ दिया, ना मन को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं होगा। ढांडा साहब ने बड़ा बड़ा कल बताया, और ढांडा साहब बहुत जल्दी टिकट क्लियर करने, बात करने, मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लाला जी का तोड़ ढूंढना पड़ेगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस हल्के के लिए, इस प्रदेश के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।